प्रश्नावली 2.2 का 3 नंबर देखेंगे। 1 और 2 अगले वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं। और आज एक यानी 3 नंबर क्वेश्चन कहता है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। अगर वो पिछला वीडियो यानी 1 और 2 नहीं देखे हैं तो वो पहले देख लीजिएगा, क्योंकि इसी के आधारे ये बनता है, ये समझ में आएगा। अगर ये दोनों वीडियो नहीं देखेंगे तो ये समझ में थोड़ा कम आएगा, लेकिन आई होप हम पूरा कोशिश करेंगे समझाने के लिए। चलिए, पहला क्वेश्चन है 1 नंबर क्वेश्चन है 12 और 15 और 21। 12 और 15 और 21 का क्या लेंगे? एलसीएम, यानी अभाज्य गुणनखंड विधि। तो इधर साइड में करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम यानी 12 और 15 और 21 का लेंगे एलसीएम 21, यानी पहले खिलाएंगे 2 से, यानी 12 का आधा 6 का आधा 3 और 3 से खिलाएंगे 15 में, यानी 3 का में 15 5 बार में, और 3 से खिलाएंगे 21 यानी 7 बार में। इसका करेंगे गुणनखंड, यानी पहले लिखेंगे 12, तो 12 का गुणनखंड क्या क्या आया है? 2 आया है, और फिर 2 आया है, फिर 3 आया है, और फिर 15 का क्या क्या आया है? पहले 3 आया है तो लिखेंगे 3, फिर 5 आया तो आया है 5 लिख दिए। अब 21 का क्या आया है? 3 आया है तो लिखेंगे 3, और ये लिख दिए 7। यानी जो तीनों में है कौन कौन मैच कर रहा है उसको घेरेंगे, यानी इसमें सिर्फ 3 है और इसमें भी 3 है तो इसको घेरेंगे इसे। और यहाँ लिखेंगे एचसीएफ क्या आया है? 3 आया है। और एलसीएम यानी एलसीएम देखेंगे क्या क्या छूटा है, जो नहीं घेरे हैं। तो यहाँ इसमें 2 और 2 छूटा है तो लिखेंगे 2 और 2, इसमें 5 छूटा है तो लिखेंगे 5, इसमें 7, और ये जो घेरे हैं ना इसको एक बार लिखना है 3, और गुना 3 गुना करेंगे तो हो जाएगा 420। चलिए अगला क्वेश्चन, यानी अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है 17 और 23 और 29। 17 और 23 और 29 ये सब का एलसीएम लेंगे। 17 और 23 और 29, यानी ये हो गया, यानी ये इसका लेंगे 17 से खिलाएंगे एक बार में, ये 23 से खिलाएंगे एक बार में, ये 29 से खिलाएंगे एक बार में, यानी ये हो गया 17 बराबर 17 गुना 1। 29 का लिखेंगे 29, यानी 23 का लिखेंगे 23 गुना 1, और ये 29 का लिखेंगे 29 गुना 1। इसमें तो कोई 1 मिल रहा है तो यहाँ लिखेंगे एचसीएफ गुना एचसीएफ बराबर 1। एचसीएफ हो गया। अब लिखेंगे एलसीएम होगा 1139। चलिए ये हो गया आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन यानी 3 नंबर देखेंगे। 3 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 है, 9 है और 25 है, और 25, यानी ये सब का भी लेंगे एलसीएम, यानी 8 और 9 और 25 का एलसीएम। तो 2 से खिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 4, फिर 2 से खिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 2, फिर यहाँ 3 से खिलाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 3, ये एक बार और खिला दो 1, ये 3 से खिलाएंगे तो ये हो जाएगा 1, 5 से खिलाएंगे 5 है 25, ये 5 से खिलाएंगे तो ये 1, यानी यहाँ लिखेंगे 8 का लिखेंगे 2 गुना 2, क्या बार है? 1 2 3, 3 बार, तो 3 ये 1 भी लिखना है, लिख दिए। अब 9 का है तो 9 का लिखेंगे, यानी 9 का है 3 गुना 1। अब 25 है तो यहाँ लिखेंगे 25 का 5 गुना 1, इसमें भी कुछ मिल नहीं रहा है तो यह एचसीएफ लिखेंगे 1, और एलसीएम जो बचा है लिखेंगे, क्या क्या बचा है? 2 गुना 2 और 3 गुना 5 गुना 5। इसको बढ़िया से लिखेंगे। 2 कितना बार में है? 1 2 3 बार, तो 2 का लिखेंगे पावर 3 गुना, और 2 कितना बार में? 2, तो 3 बार 2 बार है तो 2 के पावर लिखना है, 5 2 बार है तो 5 के पावर 2 लिखना है। अब करेंगे इसका गुना करेंगे तो हो जाएगा 1800। चलिए ये चैप्टर यानी ये 12.3 का तीनों सॉल्यूशन हो गया कंप्लीट। अब दूसरा 4 नंबर जो कि VVI है, कहता है एचसीएफ बराबर 306 और 300 यानी 600
57 बराबर 9 दिया है, तो एलसीएम इतना ज्ञात कीजिए, यानी इसका एलसीएम यानी एचसीएफ 9 दिया है, इसका एलसीएम पूछ रहा है, इसका एलसीएम निकालेंगे। चलिए 4 नंबर लिखेंगे, 4 नंबर यानी क्वेश्चन यानी दिया है, लिखेंगे 4 नंबर हल, 4 नंबर लिखेंगे हल और लिखेंगे दिया है, दिया है, दिया है और लिखेंगे क्या दिया है, क्या दिया है, एचसीएफ दिया है, एचसीएफ दिया है 306 अकोमा 657 बराबर में 9 दिया है, 9 दिया है। तो लिखेंगे कि हम जानते हैं, हम जानते हैं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल, गुणनफल दो संख्या का गुणनफल कितना बराबर कितना होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब जो जो दिया है लिखेंगे, दो संख्या हमारा क्या है, यानी है 106 और गुना लिखेंगे 557 और बराबर में एचसीएफ 9 दिया है, एलसीएम पूछा है, तो लिख देंगे एलसीएम। और एलसीएम निकालने के लिए यहाँ लिखेंगे एलसीएम बराबर, ये पूरे लिखेंगे, लिख देंगे ऊपर में और नीचे में लिखेंगे बटे में लिखेंगे 9 और इसे कटाएंगे, यानी 3 से कटाएंगे तो ये 3 और ये 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा 102 और ये 3 से कटाएंगे तो ये हो जाएगा, यानी ये 3 से खाएगा, हाँ खाएगा, कितने बार में खाएगा, यानी ये 3 से कितने बार में, यानी ये 3 से खाएगा तो कितने बार में, 34 बार में। तो लिख आप गुना कर देंगे, एलसीएम बराबर यहाँ लिखेंगे 34 गुना 557, तो ये गुना करेंगे ना तो हो जाएगा 22,338, ये हो गया आंसर। चलिए एक बार और फिर से समझा देते हैं 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर क्वेश्चन यानी दिया है, यानी एचसीएफ दिया है 9 और हमसे क्या पूछा है, एलसीएम पूछा है, तो लिखेंगे हम हल, दिया है तो दिया है, क्या दिया है, जो किताब में दिया है वो हम लिख लिए और यहाँ लिखेंगे क्या कि हम जानते हैं कि दो संख्या का गुणनफल क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। तो यहाँ दो संख्या हमारा क्या है, यहाँ जो दिया है यानी ये हो गया दो संख्या, ये हमारा दो संख्या है और ये लिख दिए दो संख्या। अब बराबर में 9 यानी 9 एचसीएफ है तो लिख दिए। अब यहाँ एलसीएम बराबर लिखेंगे 9 और ये जो संख्या है हमारा ये ऊपर में लिखेंगे, यानी 3 से खिलाएंगे तो ये 9 से सीधा खिला सकते हो तो 34 और 34 गुना इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा 22 और 3 और 38, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए।